भारतीय सेना जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद। आज की इस तिरंगा स्वागत सम्मान यात्रा में हम सबके मध्य में प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का आगमन हुआ है। मैं आपसे आग्रह करूंगा, आप हम सब के बीच में अपना उद्बोधन रखेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, भारत माता की। माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद आज हल्द्वानी में आयोजित तिरंगा स्वागत सम्मान यात्रा के अवसर पर मंच पर आसीन अभी जिनको आपने सुना, नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा के लोकप्रिय सांसद, भारत सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय अजय भट्ट जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष जिन्होंने आज के इस कार्यक्रम का संयोजन किया, भाई प्रताप बिष्ट जी, यहाँ के जिला प्रभारी, बागपुर क्षेत्र में हमारे वरिष्ठ नेता श्री राजेश कुमार जी, कालाडूंगी विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय और वरिष्ठ विधायक आदरणीय बंशीधर भगत जी, रामनगर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय दीवान सिंह बिष्ट जी, भीमताल विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय राम सिंह कैड़ा जी, लालकुआ विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट जी, नैनीताल की लोकप्रिय विधायक बहन सरिता आर्या जी, मेयर हल्द्वानी भाई गजराज बिष्ट जी, जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती बेला तोलिया जी, आनंद सिंह धर्मवाल जी, रुद्रपुर के महापौर भाई विकास शर्मा जी, नवीन भट्ट जी महामंत्री, उत्तराखंड मंडी परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल प्रभु जी, सुरेश भट्ट जी हमारे वरिष्ठ नेता और स्वास्थ्य विभाग के हमारे अनुसरण के उपाध्यक्ष भाई दिनेश आर्या जी, दीपक मेहरा जी, श्रीमती रेणु अधिकारी जी, शांति शंकर कोरंगा जी, राजेंद्र बिष्ट जी एवं यहाँ पर उपस्थित इसका संचालन करने वाले श्री जी, विवेक सक्सेना जी, बागपुर से हमारे गन्ना विकास के उपाध्यक्ष श्री मंजीत सिंह जी और विकास भगत जी समेत सभी यहाँ पर, योगेश नटवार जी और बड़ी संख्या में आज इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए सभी हमारे हल्द्वानी शहर आसपास के क्षेत्रों से आए हुए सभी मेरे बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, सभी हमारे युवा नौजवान साथी, बड़ी संख्या में आए हुए हमारे सैनिक, पूर्व सैनिक और हमारे सभी स्कूलों से आए हुए मेरे सभी प्रिय छात्र एवं छात्राएं, हर वर्ग का व्यक्ति आज इस यात्रा में शामिल हुआ है और हल्द्वानी के सड़कों पर ये जन समुद्र आज जो भारतीय सेना के अभिनंदन में आया हुआ है, यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी मीडिया के मित्र, पत्रकार मित्र, छायाकार बंधु, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, मैं सबसे पहले तो आज के इस अवसर पर आप सभी को ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की आप सभी को बधाई देता हूँ तथा भारत के जवानों का, भारत की सेना का, हमारे सभी सशस्त्र बलों का, वायुसेना, थल सेना, जल सेना,
बीएसएफ, आईटीबीपी और जो भी सशस्त्र बल भारत की ओर से दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने का काम कर रहे थे, उन सबका देवभूमि उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में आप सबकी तरफ से अभिनंदन वीर जवानों का करता हूं। इसके साथ ही हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने पहले ही कहा था कि हम इन दुश्मनों को मिट्टी में मिला देंगे, इन आतंकवादियों को, इन अलगाववादियों को, इन जिहादियों को ऐसा जवाब देंगे कि कभी वो भारत की ओर मुंह उठाकर, आंख उठाकर देखने की हिम्मत भी नहीं करेंगे। और उनकी स्पष्ट नीति के कारण से, मजबूत नेतृत्व के कारण से आज आतंकवाद के खिलाफ हम निर्णायक वार करने में सफल रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के अवसर पर देश भर में आयोजित हो रही तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा, भाइयों बहनों, ये मात्र एक यात्रा नहीं है, बल्कि ये भारतीय सेना के अदम्य साहस, अदम्य शौर्य और पराक्रम को नमन करने का, उनको प्रोत्साहन करने का एक अवसर है। ये यात्रा इस बात का प्रतीक है कि आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे सेना के जवान, अगर एक गोली आती है आतंकवादियों की, अलगाववादियों की, जिहादियों की, या सीमा पार से दुश्मन की गोली आती है, तो दुश्मन की एक गोली का जवाब देने के लिए अब इंतजार नहीं करते हैं, किसी आदेश की प्रतीक्षा नहीं करते हैं भाइयों बहनों, बल्कि सेना के जवान गोली का जवाब गोलों से देने का काम करते हैं, गोली का जवाब तोप से देने का काम करते हैं, गोली का जवाब सीमा पार उनके आतंकी अड्डों को नेस्तनाबूद करके, नष्ट करके देने का काम करते हैं। ये यात्रा इस बात का प्रतीक है कि हम आतंकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हरदम तैयार हैं। आज पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से लोगों का सैलाब आ रहा है, हर एक जन गण मन आज इस तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा में शामिल हो रहा है, वो इस बात का प्रतीक है कि पूरा भारत एकता के साथ आतंकवाद के खिलाफ, दुश्मनों के खिलाफ एकजुट होकर मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हर समय तैयार है। भाइयों बहनों, जहां आज हमारी सामरिक शक्ति बढ़ी है, सेना की शक्ति बढ़ी है, उसी का परिणाम है कि पाकिस्तान की सेना ने हमारे यहां हजारों की संख्या में ड्रोन भेजे, फाइटर जेट भेजे, मिसाइलें भेजी, लेकिन एक भी फाइटर जेट कोई निशाना नहीं साध पाया, एक भी मिसाइल हमारे यहां नहीं आ पाई, एक भी ड्रोन हमारी धरती पर नहीं उतर पाया। भाइयों बहनों, सारे के सारे आकाश में ही नेस्तनाबूद कर दिए गए, बेअसर कर दिए गए। यह हमारी जो सैन्य शक्ति बढ़ी है, भारत जिस प्रकार से मजबूती के साथ खड़ा है, यह उसका प्रमाण है। और उससे बड़ा प्रमाण हमारी ताकत है, हमारे देश की एकता। हर एक धर्म के लोगों ने ऐसे समय में आगे आकर देश की एकता और अखंडता को मजबूत करने का काम किया है। भाइयों बहनों, आज तिरंगा यात्रा में उमड़ी ये भीड़ इस बात का भी प्रमाण है, जब बात राष्ट्र की सुरक्षा की, सम्मान की आती है, तब देश का प्रत्येक नागरिक अपने जवानों के सम्मान में एकजुट हो जाता है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सेनाओं के द्वारा चलाया गया ऑपरेशन सिंदूर की सफलता ने हर एक भारतवासी का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। भाइयों बहनों, आप सभी को अच्छी तरह याद है 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले में आतंकवादियों ने किस प्रकार से धर्म पूछकर निर्दोष सैलानियों की, निर्दोष पर्यटकों की नृशंस हत्या की थी। पहलगाम में हुए इस हमले ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि आतंकवाद को जड़ से खत्म करना अत्यंत आवश्यक है, अत्यंत जरूरी है। भाइयों बहनों, इस हमले के बाद पूरा देश आतंकवाद को जड़ से समाप्त करने के लिए एकजुट होकर निर्णायक लड़ाई की मांग कर रहा था, और जनता की जो इच्छा थी वही इच्छा हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की भी थी। और पहलगाम में हुए कायरतापूर्ण आतंकी हमले का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए 7 मई को रात को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में
हमारी सेनाओं ने अभूतपूर्व कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत पाकिस्तान के आतंकवादी अड्डों को नेस्तनाबूद कर दिया। भाइयों बहनों, उनको मिट्टी में मिला दिया और सीमा इस पार नहीं बल्कि सीमा के उस पार और उनके घर में घुसकर 100 से अधिक आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया। भाइयों बहनों, ऑपरेशन सिंदूर ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि भारत पहले किसी को छेड़ता नहीं है और अगर कोई भारत को छेड़ता है तो उसे किसी सूरत में छोड़ता भी नहीं है। भाइयों बहनों, हमारी सेनाओं ने अद्वितीय संयम, रणनीति और पराक्रम का परिचय देते हुए आतंकी अड्डों को तबाह करने के साथ आतंकवादियों को मार गिराया। इसके साथ ही दुश्मन के महत्वपूर्ण सैनिक अड्डे भी हमारी वायुसेना के जवाबी हमले में ध्वस्त कर दिए गए। ऑपरेशन सिंदूर के तहत की गई इस निर्णायक कार्रवाई ने आतंकिस्तान को एक बार फिर से बता दिया, भारत पर उठने वाली हर नापाक नजर अब उसके सर्वनाश का कारण बन सकती है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड वीर भूमि है, उत्तराखंड देवभूमि है और उत्तराखंड के प्रत्येक परिवार से, कोई सेना में है, कोई पैरामिलिट्री फोर्स में है, देश की सीमाओं की रक्षा में उत्तराखंड का हर पांचवा, देश का हर पांचवा जवान में से एक जवान देवभूमि उत्तराखंड का है, वीर भूमि उत्तराखंड का है। और हमारे वीर सैनिकों ने हमेशा सभी युद्धों में अपनी जो बहादुरी है, अपनी देश के लिए राष्ट्रभक्ति है, उसको सिद्ध किया है। हमने हमेशा माना है देशभक्ति सर्वासु भक्ति सुश्रेष्ठा, अर्थात देशभक्ति सभी प्रकार की भक्तियों से सर्वश्रेष्ठ है। भाइयों बहनों, आप सभी जानते हैं, मैंने कहा कि हर घर में सैनिक है और मुझे भी सौभाग्य मिला, मैं भी एक सैनिक का पुत्र हूं। इसलिए जब भी मैं इस प्रकार के कार्यक्रमों में सम्मिलित होता हूं तो सच में गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है। परंतु अगर थोड़ी देर के लिए सोचते हैं उन बलिदानियों के बारे में जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने को बलिदान कर दिया, तो उनकी याद जब आती है तो आंखें नम भी हो जाती हैं। भाइयों बहनों, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश मजबूत हाथों में है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री के प्रयासों से सेना न केवल पहले से अधिक सक्षम हुई है बल्कि अनेक सेना को मिलने वाले उपकरण, उनकी सुविधाएं लगातार बढ़ी है, जिसके कारण से सेना की यश और कीर्ति पताका आज चारों ओर फैल रही है। हमने आतंकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया, लेकिन अब हमारे सैनिक दुश्मन को उसके घर में धूल जटाने का काम करते हैं। चाहे अभी अजय भट्ट जी कह रहे थे, चाहे पुलवामा का बदला हो, बालाकोट एयर स्ट्राइक हो, गलवान घाटी में चीन की सैनिकों के दांत खट्टे करने हो, हमारे सैनिकों ने दुश्मन को बता दिया है कि मोदी जी के जैसा मजबूत इच्छा शक्ति वाला राजनीतिक नेतृत्व हो तो किसी भी दुश्मन को उसके घर में घुसकर मारने से हमारी सेना पीछे नहीं हटती है। भाइयों बहनों, सशक्त सेनाएं अपना, हमारे सैनिक तभी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकते हैं जब उनके पास अच्छे हथियार हो और उनको उसका अच्छा प्रशिक्षण मिला हो। इससे सैनिकों का मनोबल तो बढ़ता ही है, वे चुनौतियों का सामना करके विजयी भी होते हैं। सेना को मजबूत बनाना आज के समय की मांग है, जिसके लिए आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में प्रत्येक स्तर पर आज क्रांतिकारी बदलाव किए जा रहे हैं। यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व का ही परिणाम है कि आज हमारे सैनिकों को किसी भी प्रकार के सैन्य सामानों का कमी का सामना नहीं करना पड़ता है। इस सैन्य अभियान में भारत ने जहां एक ओर ये सिद्ध कर दिया कि हम रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहे हैं, वहीं भारत में निर्मित नवीनतम तकनीकी से युक्त स्वदेशी हथियार और अन्य संसाधन अन्य किसी भी देश के हथियारों और संसाधनों से कई हजार गुना अधिक कारगर है। इस अभियान के दौरान भारत में निर्मित आकाश मिसाइल, अत्याधुनिक S-400 सिस्टम जैसे हथियार हमारी सुरक्षा का अवैध कवच बने हैं। हमारे जवानों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान
विश्व को ये बता दिया है कि अब हम किसी से कम नहीं है। भाइयों बहनों, हमारे सशस्त्र बलों ने मात्र 4 दिनों के अंदर ऐसा पराक्रम दिखाया कि पाकिस्तान को घुटनों के बल आकर संघर्ष विराम के लिए भारत के सामने गिड़गिड़ाना पड़ा। युद्ध विराम की मांग उनके डीजीएमओ ने हमारे डीजीएमओ से विनती करी। भाइयों बहनों, इसलिए अब पाकिस्तान ऐसी कारतापूर्ण हरकत करने से पहले आगे भविष्य में 10 बार सोचेगा, और पाकिस्तान ने पुनः ऐसी हरकत की तो उसका जवाब भी उसी के हिसाब से दिया जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी मां भारती की आन बान शान को अक्षुण बनाए रखने के लिए आज जिस प्रकार से आप सब लोगों ने एकता का प्रदर्शन किया है, आज जिस प्रकार से यहाँ पर जन समुद्र एकत्र हुआ है, ये एकजुटता भविष्य में भी इसी प्रकार बनी रहेगी। मैं पुनः इस तिरंगा यात्रा शौर्य सम्मान यात्रा में उपस्थित आप सभी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करते हुए, आप सबका नमन करते हुए, सेना को नमन करते हुए, हमारे सैनिकों का अभिनंदन करते हुए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का देश की सामरिक शक्ति को बढ़ाने के लिए स्पष्ट और दूरदर्शी निर्णय लेने के लिए उनका देवभूमि उत्तराखंड के सभी नागरिकों की ओर से धन्यवाद करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।